अकॉर्डिंग रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे जिसमें मिसिंग नंबर के क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर पिछली वीडियो देख लीजिए इस वीडियो के बाद, क्योंकि मिसिंग नंबर का क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में आता ही रहता है। तो ये अच्छा टॉपिक है आपको नंबर कवर करने का। और एक बात और, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताए जाएँगे तो आपको उस टाइप के क्वेश्चन अगर कहीं मिल गए तो आप आराम से कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताई जा रही है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हो ना तो हमें कौन-कौन सा ट्रिक लगाना पड़ता है, जिससे हमारा टाइम बचत होता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें कह रहा है फाइंड मिसिंग नंबर, ये वाला हमें ज्ञात करनी है। तो ऐसे हमने एक क्वेश्चन और किए थे, वो वाई के जैसे था, ऐसे था, ठीक है? अभी उल्टा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप मिसिंग नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर सीरीज नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि क्यूब या स्क्वायर तो नहीं है ना? क्योंकि अगर ये ज़्यादातर मिल जाते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए 1 है, ये 8 है, ये 27 है। कुछ पता चला? 8 जो होता है 2 का क्यूब होता है, 27 जो होता है 3 का क्यूब होता है, ठीक है? अब ये क्यूब है, ये क्यूब है, तो इसको भी लिख सकते हैं ना क्यूब, A का क्यूब 1 होता है, ठीक है? अब देखिए 27 का क्यूब 3 का क्यूब, सॉरी 27 बराबर 3 का क्यूब, ठीक है? ये 3 कहाँ से आ गया? हम यहाँ से ला सकते हैं, ये 1 है, ये 2 है, इनका हम जोड़ देंगे ना, ओके? तो ये 3 आ जाएगा। अब जो क्यूब क्यूब है इसमें क्यूब करेंगे, 27 आ जाएगा। आ गया? 216 है, 64 है, 125 है। तो 64 क्या होता है? 4 का क्यूब होता है। 125 जो होता है वो क्या होता है? 5 का क्यूब होता है, ओके? और 216 जो होता है 6 का क्यूब होता है। तो हमारा लॉजिक क्या लगा था कि हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ओके? उसके बाद से क्यूब कर देंगे। तो 9 का क्यूब जो होगा कितना आएगा? 729 आएगा, लेकिन ये 6 का क्यूब है। तो यहाँ पे हमें एक और ट्रिक पता चली कि ये लॉजिक नहीं लगेगा, ओके? ये लॉजिक नहीं लगेगा। ये 1 है, ये 2 है, तो ये 3 होगा, मतलब कंटीन्यूअसली चल रहा है। तो ये 4 है, तो ये 5 है, तो ये 6 होगा, ओके? ऐसे चल रहा है, ओके? 4 है, 5 है, तो 6 होगा, कंटीन्यूअसली चल रहा है, सबका क्यूब हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 343 किसका क्यूब है? 7 का क्यूब है। तो देखो 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6, फिर ये 7 आ गया, ओके? अभी बताया 729 9 का क्यूब होता है, तो 7 यहाँ पे 8 गायब है, तो 8 का क्यूब, 8 का क्यूब समझ में आया ना? ये कंटीन्यूअसली चल रहा है। यहाँ पे 1 का क्यूब दिया, यहाँ पे 2 का क्यूब, तो यहाँ पे 3 का क्यूब दे दिया। फिर यहाँ पे 4 का क्यूब, तो यहाँ पे 5 का क्यूब, तो यहाँ पे 6 का क्यूब, फिर यहाँ पे 7 का क्यूब, तो फिर यहाँ पे 8 का क्यूब। देखो 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6, फिर 7, 8, 9, ओके? यानी कि 8 का क्यूब कितना होगा? 8 का क्यूब होगा, 8 का क्यूब होता है 512, ओके? यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हमें कैसे करना रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें मिसिंग नंबर याद करनी थी। ये रो और कॉलम की संख्या समान है, ओके? रो और कॉलम की संख्या समान है। तो एक ट्रिक तो ये लगता है कि हम क्या कर देते हैं, छोटे-छोटे नंबरों को लेकर बड़े नंबर से कंपेयर करते हैं। मतलब रो या कॉलम में हमें देखना रहता है। जैसे ये रो है और ये कॉलम है। तो कॉलम में देखो 13 है, 11 है, 16, ज़्यादा गैप नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब रो में देखिए 13 है, 9 है, फिर ये 24 हो गया, ठीक है? ओके, ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रिक लग सकता है, ये 13 9 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22 हो जाएगा। ओके, और अपनी तरफ से 2 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। ट्रिक लग सकता है। तो इसमें भी ट्रिक लगा दो। 16 20 जोड़ेंगे तो ये 10 कभी आएगा? नहीं आएगा। ओके, तो ये ट्रिक फेल कर गया। तो हम दूसरा ट्रिक लगाते हैं। दूसरा ट्रिक ये बचता है कि हम तीनों को जोड़ देते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं। ओके, जब हम तीनों को जोड़ते हैं ना तो यहाँ पे लगाते हैं। ज़्यादातर जो 90% जो होता है वो यहाँ पे लगता है। जिससे इन तीनों को जोड़कर कॉलम में होता है, रो में नहीं होता है। जब जोड़ना होता है सबको तो ज़्यादातर कॉलम में होता है। फिर इसको जोड़ देते हैं। 13 11 16 को जोड़ेंगे तो देखो ये 40 हो जाएगा आराम से। अब ये देखेंगे इन तीनों को जोड़ेंगे, इनमें तीनों को जोड़ेंगे तो ये 40 आया कि नहीं? तो देखो 24 6 30 30 10 40 आ गया ना? ओके, अब देखते हैं यहाँ पे क्या रखेगी? 40 आ जाए पूरा, क्योंकि यहाँ पे 40 तो यहाँ पे 40 तो यहाँ पे भी 40, तो 20 है, ये 9 है, तो ये 29 हो गया। अगर हम 11 रख दें ना तो ये 40 हो जाएगा आराम से। यानी कि ऑप्शन में भी दिया है 11, यानी कि ये ट्रिक हमारा काम कर गया, यानी कि ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? मैंने 4-5 वीडियो में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दिए हैं, बहुत ही अच्छे से बताया है। तो प्लीज़ पूरे मिसिंग नंबर का क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हमें क्या करना रहता है, हमें देखना रहता है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले तो हमें क्या शॉर्ट ट्रिक लगानी है, जिससे हमारा टाइम बचे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब इस तरह का जब भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन देखो, तो क्या करना रहता है? इसे ध्यान से देखिए, ये 5, ये 4, ये 9 है, ये 20, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, ये 5 है, ये 4 है ना, इनको जोड़ दो, तो ये 9 हो जाएगा और 9 यहाँ पे मिल गया। अब जो ये 5 है, ये 4 है ना, इनको गुणा करो तो 20 मिलेगा, ओके? 20 मिल जाएगा, 20 यहाँ पे मिल गया। लॉजिक क्या लगाया हमने? इसको और इसको जोड़ा, तो इधर वाला मिल गया, ठीक है? फिर इसको और इसको गुणा किया तो इधर वाला मिल गया, नीचे वाला, ठीक है? ऐसे ही
3 और 8 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये NA1 आ जाएगा। देखो इधर वाला मिल गया। ओके, दाहिने साइड का। फिर 3 और 8 को गुणा करेंगे तो बाएँ साइड में आएगा 24। आ गया ना? ठीक है। अब लॉजिक समझ में आ गया ना? अब क्या करना है? 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा। लेटर में आ गया। अब क्या करना है? अब इनका गुणा करना है। तो 9 चौको 36 होता है। तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? कभी भी इस तरह का क्वेश्चन देखो ना तो ये ट्रिक ज़रूर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें कह रहा है कि वही चीज़ें हैं, तो मैंने क्या बताया था, कुछ गुणा कुछ जोड़ करके मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे है 28, यहाँ पे है 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 11 है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम देखें ना, 7 और 4 को आपस में गुणा करेंगे तो 7 चौको 28 होगा, मिल रहा है? अब इधर भी चेक कर लेते हैं कि ऐसा करने पे यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 5 और 5 का गुणा करेंगे ना तो 25 आ जाएगा, आ रहा है? फिर 8 और 3 का गुणा करेंगे 24, ऑप्शन में देखेंगे तो 24 मौजूद है। यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक और चेक कर लीजिए। मैंने बोला था ना गुणा प्लस होगा, तो यहाँ पे इसको गुणा किए तो 28 आ गया, इसको गुणा किया तो 25 आ गया, इसको गणा किया 24 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब जो हमने नंबर लिया था, गुणा किया था, जो नंबर लेगा और उन्हें ही जोड़ दें तो 7 4 11 आ गया ना, 5 5 10 आ गया ना, 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11 आ गया ना। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले तो हमें गुणा और प्लस करना है। सबसे पहले ट्रिक यही आनी चाहिए दिमाग में, तब जाकर आपका टाइम बचत होगा, ठीक है? क्योंकि कभी भी इस क्वेश्चन को करने के लिए एक ही ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर एग्जामिनर यही करते हैं कि वही ट्रिक अप्लाई करके और एक मिसिंग नंबर लगा देते हैं। ओके, तो अगर आपको पता होगा पहले से तो आप आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें कह रहा है इस श्रृंखला को पूरा करें। तो कभी भी इस तरह का श्रृंखला दिया हुआ हो तो सबसे पहले देखते हैं जो डैश है ना उसको लेकर कि ये कितना है। जैसे ये 1 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। अब इसका गुणनखंड करेंगे। तो जब गुणनखंड करेंगे तो 4 गुणे 3 होगा और एक होगा 3 गुणे 4। यही होगा ना? ओके, 2 अंकों में गुणा करेंगे। जैसे 4 गुणे 3 फिर 3 गुणे 4 ऐसे करेंगे। ये 2 अंकों में गुणनखंड हो गया, ठीक है? अब हम 3 गुणे 4 लेंगे या 4 गुणे 3? 4 गुणे 3 का मतलब होता है कि 1 2 3 4। 4 हमने अंक लिया, वर्ड लिया, कुछ भी लिया, फिर इसका गैप बना दिया, फिर 4 लिया, ओके, फिर इसका गैप बना दिया, फिर 4 लिया, फिर इसका एक ग्रुप बना दिया, 3 ग्रुप बन गए, ठीक है? तो ये हो गया 4 गुणे 3 का। 3 गुणे 4 होता है 3, हम वर्ड लेते हैं, फिर एक ग्रुप, फिर एक ग्रुप, फिर एक ग्रुप, यानी 4 ग्रुप बनेगा, फिर एक ग्रुप, हो गया? अब 3 गुणे 4 लेंगे या 4 गुणे 3 कैसे पता करेंगे? ये है आर है, पी है, आर है, पी है, क्यू है, आर है, पी है। कितने हैं? आर है, पी है, क्यू है। 3 है ना? 3 है, यानी कि हमें क्या लेना है? ये वाला लेना है। 3-3 वर्ड का हमें एक ग्रुप बनाना है। ओके, तो सबसे पहले हम ये करते हैं, ये पता चल गया कि हमें 3-3 वर्ड का एक ग्रुप बनाना है। ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, फिर ये ऐसे बना दो, ओके। यहाँ पे ऐसे बना दो, ओके, ओके। अब देखते हैं, सबसे पहले एक ही चीज़ चेक करते हैं कि ये आर है, पी है, क्यों गायब है? तो क्यों यहाँ पे लिख देते हैं। आर है, पी है, क्यों गायब है? तो यहाँ पे क्यों लिख देते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये 2 गायब है, तो इसको छोड़ के इसको देख लेते हैं। एक गायब है ना, इसको देख लेते हैं। आर है, पी है, तो यहाँ पे क्यों गायब है? तो अब देखो ये आर क्यू पी, आर क्यू पी, तो यहाँ पे भी आर क्यू पी, तो यहाँ पे भी आर क्यू पी होगा, यानी कि यहाँ पे हमने लिख दिया। तो क्या होगा? क्यू क्यू आर पी क्यू। कहाँ है? क्यू क्यू आर पी क्यू। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।